वेलकम बैक टू द फ्रेंड्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ये प्रूफ किया था और एकदम डिटेल में देखा था कि आई नॉट माने क्या होता है। फिर हमने उसका ग्राफ बनाया था और इक्वेशन हमने साबित किया था I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी जहां पर हमने ये साबित किया था कि ओमेगा टी यानी डायरेक्शन के साथ साथ करंट आई का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। अभी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दूसरा टॉपिक जिसका नाम है एवरेज। एवरेज का ही दूसरा नाम क्या होता है, मीन। एवरेज और द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ फुल साइकिल। कौन सी साइकिल बच्चों, फुल साइकिल। सवाल तैयार होता है कि फुल साइकिल का मतलब क्या है। तो बेटा याद रखिए, फुल साइकिल का मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फुल साइकिल, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सवाल तैयार करो कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब क्या होता है। तो बेटा याद रखिएगा कि हमने लास्ट टाइम ये ग्राफ प्रूफ किया था। तो हमारा ग्राफ चालू हो रहा है 0 से, खत्म कहां पे हो रहा है, 360 पे। तो 0 से लेके 360 तक पूरा क्रेस्ट भी आ रहा है, पूरा ट्रफ भी आ रहा है। तो क्रस्ट से लेके ट्रफ तक ये पूरा क्या बन जाएगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या बनेगा बच्चों, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। या इसको आप क्या बोल सकते हो, वन फुल साइकिल। क्या बोल सकते हो, वन फुल साइकिल, जो कि चालू हो रहा है 0 से और कवर कर रहा है 360 डिग्री। बेटा ऑसिलेशन में तुम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड मतलब क्या होता है कि एक चक्कर काटने के लिए कितना समय लेगा, एक चक्कर काटने के लिए कितना समय लेगा, एक पूरा ऑसिलेशन करने के लिए जो समय लेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे बेटा, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। इस चीज को अपने दिमाग में याद कर लो, फिट कर लो और अभी इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो। तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ये प्रूफ करा था। सर इधर ब्रैकेट में आपने टी क्यों लिखा है। तो बेटा आप लोगों ने मैथ्स में फंक्शन ऑफ एक्स नाम की एक चीज पढ़ी है। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एकदम इजीली समझना है कि दिए वाले फंक्शन में एक्स का होना जरूरी है। दिए वाले फंक्शन में एक्स का होना जरूरी है। मतलब क्या सर, तो ये है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, एक फंक्शन हो गया। और इस फंक्शन में मेरा वेरिएबल कौन है बेटा, टाइम है। कौन है मेरा वेरिएबल, टाइम। यानी दिए वाले फंक्शन में टाइम का होना जरूरी है। दिए वाले फंक्शन में टाइम का होना जरूरी है, ये याद रख लो बच्चों। तो अभी हमको क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो बेटा याद रखिएगा, मीन निकालने के लिए हमको कौन से ब्रैकेट्स का उपयोग करना पड़ता है, एंगुलर ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स। या आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, आए और उसके ऊपर क्या लगाना, बार लगाना। क्या लगाना, बार लगाना। क्या लगाना, बार लगाना। तो दिए वाले इक्वेशन पे आप आइदर एंगुलर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो या तो फिर उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, बार लगा सकते हो। तो सर इसका एवरेज अगर निकालना है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या। तो बेटा मैंने आपके लिए वो भी इजी किया है क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला तैयार करके दिया है। हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के किताब में इसका डिटेल डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इस चैनल पे आप लोगों को इसका डिटेल डेरिवेशन मिल रहा है। तो बेटा तैयार हो जाइए, इसका आनंद लेने के लिए मन मुराद आनंद लेंगे इस डेरिवेशन का और सब अपना ध्यान इधर देंगे। ओके, तो 1/t इंटीग्रेशन सबने पढ़ा है। इंटीग्रेशन क्या होता है, मैथ्स में सब लोग एकदम बाप है, तो वही हम लोग इधर यूज कर रहे हैं। तो 1/t इंटीग्रेशन, बेटा जिसका एवरेज आप निकाल रहे हो ना, इंटीग्रेशन के अंदर भी वही चीज आनी चाहिए।
जिसका एवरेज आप निकाल रहे हो ना, इंटीग्रेशन के अंदर भी वही चीज आनी चाहिए। और हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि हमारा वेरिएबल कौन है बेटा, यहाँ पे टाइम है, समय। समय ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। समय समय पे ये करंट क्या होगा, बदलेगा। इंसान भी तो समय समय पे बदलता है, तो उसी तरीके से ये करंट भी क्या होगा, समय समय पे बदलेगा। एक तरीके से कोरोना वायरस की तरह है ये। कोरोना वायरस भी तो म्यूटेट हो रहा था, तो ये भी क्या होगा, म्यूटेट होगा। ऐसे आप ऑल्टरनेटिंग करंट को प्यार से पढ़ सकते हो। बेटा याद रखो, फिजिक्स पढ़ना है मतलब प्यार है। आप प्यार किए होंगे लाइफ में, हाँ या ना, मेरे को उसका मालूम नहीं, लेकिन इससे आप जरूर प्यार करिएगा। तो ये मेरा I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब I नॉट साइन ओमेगा टी। तो करना क्या है, इसको इसमें भर देना है। बेटा फिजिक्स मतलब भरना ही है, भरते रहो, ठीक है। तो इसको इसमें भर डालो। तो भरने के बाद क्या होगा, यानी डालने के बाद इधर क्या होगा, तो I नॉट तो कांस्टेंट है ना बच्चों। अरे बाबा, ये जो ऊंचाई है क्या ऐसे है कि ये चेंज होगी, ऊंचाई तो ऊंचाई रहेगी ना बच्चों। तो इसके लिए I नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट। I नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो I नॉट क्योंकि कांस्टेंट है बेटा, डेरिवेटिव होने दो, इंटीग्रेशन होने दो। कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, बुरे बच्चे की तरह बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये लो, मैंने भी इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। क्या किया, बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा, तो बाहर निकालने के बाद ये बनेगा I नॉट बटे टी। ये बाहर आया तो I नॉट अपॉन टी। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और बेटा वेरिएबल कौन है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा जैसे मैंने डेरिवेटिव के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि जब भी के कांस्टेंट ऐसे अंदर रहेगा तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, बोलो 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 मेरे संग, हम क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अभी तो इंटीग्रेशन आ गया है, इधर तो साफ लगा है, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग माने क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। तो याद रखो, इंटीग्रेशन मतलब डिवीजन एंड डेरिवेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा इधर मेरा k है, तो साइन के एक्स का सबको इंटीग्रेशन मालूम है, छोटे से छोटे बच्चे को इंटीग्रेशन मालूम है। क्या होता है, माइनस कॉस के एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस के एक्स। तो के क्या बोलेगा कि मेरा क्या करोगे तुम, तो मैंने क्या बोला, के को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो इसके लिए हम के को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेटा इसको रेफरेंस में पकड़ो और इसका इंटीग्रेशन बताने की कोशिश करो। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस, लिखा है माइनस, कॉस कॉस के एक्स यानी ओमेगा टी। ये के कहां पे गया, तो बेटा ओमेगा मैंने इधर लिखा। सर वापस से बताओ, तो माइनस माइनस कॉस कॉस, के की जगह पर ओमेगा, एक्स की जगह पर टी, तो ये के की जगह पे ओमेगा। क्या दिक्कत है बाहर लिखने पे बच्चों, है तो डिवीजन में ही ना ये चीज, ठीक है एवरीवन, गुड। तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। और बेटा यहां पे देखो लिमिट्स लगाई गई है, मैथ्स में सबने पढ़ा है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। इसको बोला जाता है अपर लिमिट और इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या होता है मैथ्स में तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर में से छोटे को घटा दो, ऊपर में से छोटे को घटा दो, ऊपर में से छोटे को घटा दो। अपर लिमिट यानी टी की जगह पर कैपिटल टी माइनस टी की जगह पे एक बार लोअर लिमिट। तो कॉस ओमेगा टी अपर लिमिट माइनस टी की जगह पे जीरो, जीरो इंटू ओमेगा क्या बनेगा, जीरो कॉस जीरो। तो बच्चों अभी बचाई क्या है, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1।
ओके मैंने क्या बोला है ना बच्चों यहां पर कि कैपिटल टी की जगह पे आप 2 पाई बाय ओमेगा डालिए। क्या डालिए? 2 पाई बाय ओमेगा, जहां पर ओमेगा मतलब क्या रहेगा? एंगुलर वेलोसिटी। सर ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है? तो रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है। किस में पढ़ा है? रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है। तो इसके लिए मैंने टाइम पीरियड टी की जगह पे क्या डाला है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये क्या बना देखो, एवरेज ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा एज इट इज, टी की जगह पर 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, ओमेगा ने एक ओमेगा को मार दिया, ओमेगा ने दूसरे ओमेगा को काट दिया, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? कट हो गया। क्या हो गया? कट हो गया। अब ये है कॉस, ये ओमेगा, टी की जगह पे क्या डाला है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, बीच में माइनस, और ये क्या है? 1। ओमेगा से ये ओमेगा भी क्या होगा? कट जाएगा, मर जाएगा। तो ये भी कट गया बच्चों। बचा क्या है? देखो एक शॉर्टकट ट्रिक है इधर, देखो अभी माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई मैंने एज इट इज लिखा है बच्चों, और ध्यान से देख रहे हो तो अपनी निगाहें सब यहां पे बनाए रखो, कॉस 2 पाई। अभी है ना बच्चों को है ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत होती है। आपके मैथ्स टीचर्स आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं भी कुछ आप लोग को एक छोटा शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूं। बेटा ये सब शॉर्टकट ट्रिक्स हम इसी चैनल पे एकदम मजबूत तरीके से आपको पूरा डिटेल डेरिवेशन दे रहे हैं, तो इसका आनंद लीजिए बच्चों, फील कीजिए चीजों को। ओके तो देखो एक ना आइडेंटिटी हमेशा याद रखिए, अगर कॉस हो और उसके साथ एन पाई हो, अगर कॉस हो उसके साथ एन पाई हो, तो बेटा कॉस एन पाई का वैल्यू है ना हमेशा हमेशा प्लस माइनस 1 रहेगा। कॉस एन पाई का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? प्लस माइनस 1 रहेगा। सर एन क्या होता है? तो बेटा याद रखिएगा, एन माने ये ऑड भी हो सकता है या तो इवन भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है या तो इवन नंबर भी हो सकता है। बेटा याद रखिए, ऑड के लिए हमेशा वैल्यू क्या आएगी मालूम है? -1। यानी n की जगह पर अगर लेटस से मैंने 3 लिया तो cos 3 पाई इसका वैल्यू क्या बनेगा? -1। क्यों -1? 3 कैसा नंबर है? हम सबने बचपन में मैथ्स पढ़ा है यार, तो ऑड नंबर है। लेकिन इधर तो 2 है ना बच्चों, तो n की जगह पर क्या है? 2 है। 2 यानी कौन सा नंबर है? इवन। तो इवन के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे? पॉजिटिव। कौन सा साइन? पॉजिटिव। तो -1 ये n जब ऑड होगा एंड +1 जब n क्या होगा बेटा? इवन होगा, और इस केस में n मेरा इवन है, तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या बनेगा? +1 बनेगा। क्या बनेगा? +1। तो cos 2 पाई आपने इधर +1 डाला, आगे -1, 1 - 1 आंसर क्या होता है? 0। 1 - 1 आंसर क्या होता है? 0। तो बेटा 0 को अगर पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो पूरा आंसर भी क्या बनेगा? 0। यानी इस प्रकार से हमने एकदम डिटेल में से डिटेल देखा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज मीन फुल साइकिल के लिए हमेशा कितना रहेगा? 0। कितना रहेगा? 0। सर इतना आपने रामायण महाभारत बताया, थोड़ा आप थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे सब लोग, ये ग्राफ है बेटा, जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना ही तो नीचे नेगेटिव है। नहीं समझे? ऊपर जितना पॉजिटिव है नीचे उतना नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे? मार देंगे। क्या कर देंगे? मार देंगे। तो निकालो एवरेज फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल तो अगर एक दूसरे को ये काट रहे हैं तो बेटा इसका एवरेज कितना बनेगा? 0। कितना बनेगा? 0।
यानी आपने मैथमेटिकली, कॉन्सिकली, मैथमेटिकली भी प्रूफ किया है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। और थियोरिटिकली, कॉन्सिकली, थियोरिटिकली ये आप लोगों ने समझा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आएगा, जीरो। यानी कुछ भी करो, ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाओ, ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हमेशा क्या रहेगा मेरे हीरो, जीरो। कौन से साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। कौन से साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा समझ गया है, तो आप अपने कॉपी में इसको उतार दीजिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होप सो आप लोगों ने ये पूरा डेरिवेशन एंजॉय किया होगा। इसके अगले लेक्चर में हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के बारे में भी पढ़ लेंगे इसी शानदार तरीके से, क्योंकि इन सारे चीज़ों के बारे में टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में नहीं बताया है यार, जितना हम चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लॉगरिथम, मैथ्स के थियरम्स एकदम मजबूत डिटेल में पढ़ने हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होप सो आपको मज़ा आ रहा हो फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर्स देखने में। ऐसे ही हमको प्यार करते रहिए बच्चों, और ऐसे ही हम दमदार कंटेंट इस फ्रेंड्स एकेडमी चैनल पे देते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, भगवान आपको फले फूले रखे, माँ बाप का साथ दीजिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस।